हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। एंड एज आई प्रॉमिस्ड लेके आया हूँ वन मोर एप्रिसिएशन फॉर क्लास 12th इंग्लिश, एंड दिस इज ऑफ सेकंड नंबर पोएम इंडियन व्यूवर्स बाय सरोजिनी नायडू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस एप्रिसिएशन वेरी फास्ट, बट एज आई प्रॉमिस्ड आपको हर एक कंटेंट मिलता जाएगा एंड आई विल मेक योर इंग्लिश पेपर इन upcoming boards quite easy, and the challenge is to cross 90 95 plus, which is quite possible. Okay, so I hope you will always be with me, so try to share these videos with your friends so that they will also be benefited. So starting with the Indian viewers, पॉइंट्स हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले पैराग्राफ में लिखना होता है अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल जो भी होता है। थीम लिखते हैं बाद में, पोएटिक स्टाइल जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम या लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूज़ की गई है। स्पेशल फीचर्स, इनकेस अगर मैसेज मॉरल कुछ नहीं होता है तो हम वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड योर ओपिनियन, एक तो आपको पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, बट पॉसिबली लेट्स गो पॉजिटिवली एंड बोलेंगे कि आई लाइक द पोएम एंड ऑल, ये बेटर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द पोएम appreciation right now. Here's the first paragraph everyone of the appreciation. The poem's Indian Weavers is a short poem written by Indian poetess Sarojini Naidu. आपको कल ही बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। आपको टाइटल को अंडरलाइन करना है, नेम ऑफ द पोएट को अंडरलाइन करना है, याद रखना है। देन हमें कुछ ना कुछ एक तो पोएट के बारे में या पोएम के बारे में बताना ही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, शी वॉज पोएट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन्स द लेडी हु फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, उसको फेमिनिस्ट बोला जाता है। शी वॉज ऑल्सो फेमस एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया ड्यू टू हर स्वीट वॉइस। उनको नाइट एंजल, एक स्वीट सिंगिंग बर्ड होता है, उससे कंपेयर किया गया है। उनको उनको बोला जाता था। थ्री स्टांजर्स ऑफ द पोएम एक्सप्रेस थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे पोएम के बारे में बोला जा रहा है कि जो थ्री स्टांजर्स है वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। द व्यूअर्स रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चंस दैट व्हाई दे आर वेविंग पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ्स एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। हो गया आपका पहला पैराग्राफ। आपको लगता है आप एक आध पॉइंट इसमें शॉर्ट कर सकते हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एक पेज, फुल पेज आपका एप्रिसिएशन एटलीस्ट दिखना चाहिए फॉर 4 मार्क्स। इट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चेकर्स लाइक अस। ठीक है, सेकेंड हमें कवर करना है उसकी थीम। द साइकिल ऑफ लाइफ इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। कितना सिंपल दिया है देखो, द साइकिल ऑफ लाइफ इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द लाइफ साइकिल। दैट्स इट, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द क्राफ्ट एंड स्किल ऑफ इंडियन व्यूवर्स। जो इंडियन व्यूवर्स का जो स्किल है, उनका जो क्राफ्ट है, ओके, जो एज ओल्ड है, ट्रेडिशन से मतलब बहुत एशियन टाइम से चल रहा है, वो डिस्क्राइब किया गया है। पोएम एक्सप्लेन्स द थ्री इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। पोएम में तीन इवेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं बाय द पोएट, जैसे बर्थ हो गया, देन मैरिज है मतलब मिडिल एज, एंड डेथ जो होता है ओल्ड एज, बाद में डेथ, इट्स एंड ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल। इट ऑल्सो टेल्स डिफरेंट क्लोथ्स एंड कलर्स इंडिकेट डिफरेंट मूड्स। पोएम जब आपने पढ़ा होगा, आपको डिस्कस किया होगा ऑलरेडी कि वहाँ पे जो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, ओके, उनके जो कलर्स होते हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एज पर दैट हमारा मूड जो होता है। मतलब वहाँ पे देखो, पहले वो चिल्ड्रन के लिए, एक चाइल्ड के लिए रोप्स वेयर वीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका कलर ब्लू है। देन फॉर अ क्वींस अ मैरिज वेल, उसका कलर ग्रीन एंड पर्पल है, जिसको कंपेयर किया है पिकॉक के फेदर्स हैं। एंड बाद में शॉर्ट जो कफन होता है, उसका कलर वाइट, तो वो थोड़ा एक डिसअप्रूवल एंड एक डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है, नर्वसनेस एक्सप्रेस करता है। तो कलर्स के हिसाब से हमारे मूड्स होते हैं, ये भी डिस्कस किया गया है। Then in the third one, we'll discuss rhyming scheme, figures of speech, and all that. In this poem, there are three stanzas of 4 lines. The poem is written in the form of question and answer. Poem question and answer form में लिखी गई है. Poem has a conversational tone. Tone उसकी conversational है क्योंकि पोएटिस उनको क्वेश्चंस पूछ रही है और व्यूवर्स उसको रिप्लाई दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज A A B B, इसको अंडरलाइन करना है और आपको राइमिंग स्कीम ऐसे ही लिखनी है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करो, A A B B A B C B, जो भी हो सकता है आपको वैसे A A B B A B A B वॉट एवर।
Poet has used various figures of speech such as simile, imagery, alliteration and metaphor in this poem. अगर आपको लगता है एक आधा एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे एग्जाम्पल सारे सिंपल दिए हैं पोएम में. सो इफ़ यू विश यू कैन गो थ्रू द सेम राइट नाउ, बट टेक इट ऑलवेज ईजी, इट्स क्वाइट सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है. सबसे आसान एप्रिसिएशन लेके आया हो जो आपको पसंद आएगा, आप लिखोगे एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल है कि हमें 4 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, याद रखना है, ठीक है. स्पेशल फीचर डिस्कस करेंगे. स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ रिच इमेजरी. जो इमेजरी यूज की है, जैसे ब्रेक ऑफ द डे, फॉल ऑफ नाइट, एक इमेज क्रिएट हुई ना सामने. ब्रेक ऑफ द डे मतलब एक मॉर्निंग आपको इमेज आती है, फॉल ऑफ नाइट एक इवनिंग एंड ऑल, सोलेम एंड स्टील, मून चिन लाइट, ये जो दिख रहा है ना, लाइक मतलब मून लाइट चिल जो होता है, ये कम्प्लीटली एक इमेजरी क्रिएट की गई. इमेजरी इन द सेंस हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है, एक मिड नाइट वहाँ पे जहाँ पे मून के साथ मून लाइट आ रहा है एंड ऑल दैट एज वेल. सोलेम एंड स्टील मतलब वो जो व्यूवर्स है थोड़े सीरियस हो चुके हैं. सोलेम का मीनिंग होता है सीरियस होना लिटिल बिट. ओके. Poetess sums up the life of human being in three main stages by using symbols like cloth and times of day. Through this poem, poetess salutes the viewers of India. तो यहाँ पे special features हमने discuss कर लिया. And poetess is just saluting the work of Indian viewers. That's it. आगे देखो मैंने लिया है यहाँ पे मैसेज वैल्यू कोई नहीं है ऑलमोस्ट, तो हम वो स्किप कर सकते हैं. हम शुरू करेंगे विथ लाइक्स एंड डिसलाइक. I like the poem as it depicts skill, talent and hard working nature of Indian viewers. मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये पोएम और डिस्क्राइब करती हैं जो व्यूवर्स हैं उनका स्किल, टैलेंट एंड आल्सो वर्किंग नेचर. जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनके सारे क्वालिटीज़ डिस्क्राइब की गई है, तो मुझे पसंद आई ये पोएम. पोएम आल्सो प्रेजेज द व्यूवर्स नॉलेज ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू द इवेंट. तो जो व्यूवर्स होते हैं उनका जो नॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू द इवेंट, जो कलर्स यूज़ करते हैं वो एक नॉलेज होता है. एंड ऐसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, एंड शी इज़ एडमायरिंग देम and their work as well. So that's how we have this appreciation. But listen everyone, you will get all the study materials, so don't forget to share the links to your friends of this video. It will helpful a lot to all. Okay. Okay, see you very soon with a new appreciation and new different topics of writing skill and all. Till then, bye everyone, see you soon. Bye all, bye everyone.